हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोत्तम स्मार्ट क्लासेज में। पिछले कई वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और 3 वीडियो में हम आपको यहाँ अरब आक्रमण तक पढ़ा चुके हैं। अरब आक्रमण सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम किया था, यहाँ तक तो कल बता दिए थे। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। कौन से क्षेत्र पे किया था? तो सिंध क्षेत्र पे किया था। वहाँ का राजा कौन थे? ताहिर थे। और जब किया था तो कुछ कारण था, तब न किया था। क्या कारण आपको बताए थे? लूटपाट हो गया था उसके जहाज का। इसके जहाज का अल हजाज के जहाज का। अल हजाज कौन था? तो अरब क्षेत्र का राजपाल था। क्या था वो? राजपाल था। इसलिए वो अपने भतीजा या फिर सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है कि जाओ तनी बदला उदला लेके आओ तनी, और अपने धर्म का भी थोड़ा बड़ा प्रचार प्रसार कर देना। उसका उद्देश्य यहाँ पे शासन जमाना और शासन चलाना नहीं था, सिर्फ लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसी तरह से एक और व्यक्ति है महमूद गजनवी, इसका भी लूटपाट ही उद्देश्य है। अभी कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि भारत पे आके आक्रमण करे और यहाँ पे आके अपना शासन जमाए, अभी कोई नहीं चाहता है। इसका भी लक्ष्य सिर्फ लूटपाट का ही था, लूटपाट करना। या कहे कि यहाँ पे बहुत सोना था, ऐसी सोने की चिड़िया कहते हैं। बहुत सोना था हमारे भारत में, जितना मंदिर था मंदिर में तो आओ, गेट भी था सोने के, भगवान था वो भी सोने के। हाँ, जैसे सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गौरी कई बार लूटा होगा। तो ये सब जो है, ये सब लूटने के उद्देश्य से सिर्फ यहाँ पे आता था। किस उद्देश्य से? लूटने के उद्देश्य से आता था। यहाँ पे शासन जमाने के लिए ये सब पहला उद्देश्य ये सब का नहीं था। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार और सिर्फ धन को लूट कर ले जाना। तो आज पढ़ना है तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण करने वाला 2 व्यक्ति है। तुर्क आक्रमण कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। एक तो महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी। दोनों अरब क्षेत्र तुर्क क्षेत्र से आया था, और ये दोनों इराक से आया था। कहाँ से आया था? इराक से। और बगल में एक और है अफगानिस्तान, वहां से आया था। दोनों का अलग अलग क्षेत्र था और सब मिल के कहलाता है तुर्क क्षेत्र, वहीं से आया था। तो यहाँ पे हम महमूद गजनवी के बारे में कुछ लिखे हैं। अल्पतगीन कौन है? अल्पतगीन पहले जान लेते हैं कि था कौन, कहाँ से आया। तो अल्पतगीन एक व्यक्ति था जो अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य का स्थापना किया था। कौन से साम्राज्य का? गजनी साम्राज्य का। कौन किया था? अल्पतगीन, जो यामनी वंश का था। अल्पतगीन कौन से वंश का? यामनी वंश का। इसका गुलाम, किसका गुलाम? अल्पतगीन का गुलाम। अल्पतगीन का गुलाम सुबुक्तगीन था। कौन था गुलाम? सुबुक्तगीन अगला शासक बना, और इसी ने सबसे पहले पेशावर तो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर पे सबसे पहले इसी ने आक्रमण किया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था। कई बार आक्रमण किया था। ये सुबुक्तगीन है कौन? तो ये इनके महाशय के पिताजी कौन है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पिता है और अल्पतगीन का ही गुलाम है, और यही अगला शासक बनता है। सुबुक्तगीन इसका पिता था। किसका पिता? महमूद गजनवी का पिता था। और सुबुक्तगीन ने ही सबसे पहले भारत के पेशावर पर आक्रमण किया था। कब किया था? 986 ईस्वी। अगर अरब में पूछे कि सबसे पहले कौन सा अरबी था जिसने भारत पे आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन अगर सबसे पहला तुर्क पूछे कि सबसे पहला तुर्क कौन था भारत पे आक्रमण करने वाला, तो वो था सुबुक्तगीन। कौन था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी दूसरा है। सबसे पहला कौन है? सुबुक्तगीन। कब किया था? 986 में किया था। उस समय यहाँ पे पेशावर के जो राजा थे वो थे यहाँ पे जयपाल। कौन थे? जयपाल थे। इसी का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। किसका पुत्र? सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनवी। सुबुक्तगीन कौन था? तो गजनी साम्राज्य का राजा था, और यही यहाँ पे पेशावर पे सबसे पहले आक्रमण किया था। कब किया था? 986 में। लेकिन ये हमेशा आक्रमण करते रहता था लूटपाट करने के लिए, लेकिन हमेशा सफल नहीं हो पाया। जब ये आक्रमण किया 997 से 98 ईस्वी में पेशावर पे, तो पेशावर के सेना जो जयपाल का सेना था वो इसका कत्ल कर दिया। किसका कत्ल कर दिया? सुबुक्तगीन का। सुबुक्तगीन के पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनवी के यहाँ भारत पे आक्रमण करने का और 17 बार आक्रमण करने का कोई कारण तो जरूर होगा। ऐसी 17 बार कोई आक्रमण नहीं करता है, पैसा भी खर्च होता है। अगर आप दूसरे देश पे आक्रमण कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगा सेना ही सबके। पहले के समय में तो घोड़ा आपको जरूरत पड़ता होगा, हाथी ही सब, सेना के खाना ही सब,
युद्ध तो कई दिन तक चलता है, तो बहुत खर्च होता है। तो इतना खर्च करके 17 बार काहे किया आक्रमण, कुछ तो जरूर कारण होगा। हाँ, लूटेला तो है ही था, लेकिन और एक बार इसका पर्सनल कारण था। 997 से 98 ईस्वी में पेशावर की सेना, जो जयपाल का सेना था, वो सुबुक्तगिन का क्या कर दिया, हत्या कर दिया। काहे कि सुबुक्तगिन हमेशा इस पे आक्रमण करते रहता था पेशावर पे, कि कैसे भारत में हम घुस जाएं। लेकिन जब ये आक्रमण करके यहाँ पे पेशावर पे आया, जब हत्या कर दिया गया, तो फिर 998 ईस्वी में ये कौन है, महमूद गजनी वहाँ के गद्दी पे बैठा। कहाँ के गद्दी पे, गजनी के गद्दी पे। पेशावर में तो जयपाल महोदय थे, जयपाल थे ना। ये कहाँ के राजा बना, गजनी का। गजनी एक क्षेत्र था, गजनी साम्राज्य था। और जो गजनी के जो वहाँ पे हेड थे वो गजनवी कहलाते थे। और एक गौर क्षेत्र था, जो गौर के हेड थे वो गौरी कहलाते थे। तो वो गौरी कोई नाम नहीं है, सिर्फ इस क्षेत्र के आधिपत्य हैं, इसलिए इनको गजनवी कहते हैं। कौन सी नाम है, गजनवी। अब हत्या कर दिया, तो यह बदला लेने के लिए 998 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में ही गद्दी पे बैठा और कसम खाया कि हम इस जयपाल के एकदम मौत के घाट उतार देंगे, और हर एक साल हम एक न एक जरूर आक्रमण करेंगे इस पे। एक साल में कितना आक्रमण, एक आक्रमण तो कम से कम जरूर करेंगे और एक राज्य के लूटेंगे। कौन कसम खाया, महमूद गजनवी कसम खाया। कब कसम खाया, 998 ईस्वी में खाया। कितना वर्ष की आयु में बैठा, 27 वर्ष की आयु में ही महमूद गजनवी गद्दी पे बैठा और ये कसम खा के बैठा कि एक साल में एक आक्रमण कम से कम जरूर करेंगे। और ये अपना पहला आक्रमण शुरू करता है 1000 ईस्वी में। कब शुरू किया, 1000 ईस्वी में। और अंतिम आक्रमण करता है 1027 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण 1027। ये कसम खाया था कि हर एक साल हम कितना आक्रमण करेंगे, तो 27 साल में 27 आक्रमण होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, आपको अभी बताएं कि इसका कारण बहुत ज्यादा खर्च ही सभी होता है। अब सेना की तैयारी सब, इसका सेना एकदम अमर था, इसका सेना भी तो मरता होगा ना। तो सेना तैयार करने में खर्च ही सब होता है, सब पैसा ही सब व्यवस्था करने में इसको कुछ साल लग जाता होगा। लेकिन तैयो ही अपना कसम पूरा करने के लिए कितना बार आक्रमण किया, 17 बार। और 17 बार आक्रमण किया। पहला बार ही पहला आक्रमण किया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा बार यह जयपाल को हरा दिया और हंस के छोड़ दिया कि जाओ तुमको हम माफ करते हैं। लेकिन जयपाल इतना शर्मिंदगी महसूस हुआ उसको, वो अपने आप आग लगा लिया शरीर में, वो आत्मदाह करके मर गया। शर्म से कोई राजा मर गया, उस राजा अगर हार गया ना पहले के समय में, तब खुद ठेवना पे इसे बैठ जाता है घुटना पे, लो काट लो सर हमारा, हम हार गए तुमसे, तुम्हारे गुलाम हैं। लेकिन वो हंस के छोड़ दिया बेइज्जती करके। कौन, महमूद गजनवी। तो वो बेचारा अपने से आत्मदाह कर लेता है और उसकी पत्नी जौहर रचा लेती है। जौहर पता है कुछ होता है, अगर कोई स्त्री के पति मर गए, जैसे पहले होता था ये सब, तो आग लगा के और अपने वो आग में लहर जाती है। सती प्रथा अलग है, जौहर रचाना अलग है। सती प्रथा जिंदे हैं, आपको मन न है तो आपको जबरदस्ती बांध देवल जाएगा और चिता में लहरा देवल जाएगा। आपको मन है तो जा स्वाहा। लेकिन जौहर अलग होता है, आपके पति मर गए युद्ध में, तो महारानी है आप, वो जैसे ये बहुत होता है कि महारानी सुंदर ही सब होती है, तो लड़ रहा है वो महारानियों के कभी कभी उठा के ले चल जाता था। तो उठा के ले चल ना जाए, हमारे सिर्फ पति का अधिकार इस पे था, इसलिए पति के ही अधिकार रह जाए और उसी में हम मर जाएं। तो वो जौहर रचा लेती थी और आग लगा के मर जाती थी। तो ये जयपाल भी आत्मदाह कर रही और इसके पत्नी भी मर गए, जौहर रचा के मर गए। तो 998 ईस्वी में कसम खाया था। पहला आक्रमण कब किया, 1000 ईस्वी में। अंतिम आक्रमण कब किया, टोटल आक्रमण कितना किया था, हाँ, तो 17 बार आक्रमण किया ना। तो इसका उद्देश्य यहाँ पे शासन स्थापित करना नहीं था, सिर्फ बदला लेना था और लूटपाट करना था कि यहाँ से हम धन संपत्ति को लूटकर अपने क्षेत्र गजनी में ले जाए। अभी जब आता था लूटता था और ले चल जाता था। कुछ आक्रमण इसका बहुत फेमस है, तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में पूछता भी है। वही आपको 2-4 गो आक्रमण पढ़ा भी देंगे। जैसे अगला देखिए, पहले इसके बारे में कुछ और जान लें, पहले इसको मिटाए पड़ेगा। जैसे देखिए, यही वह पहला आक्रमणकारी था और पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को सुल्तान कहलवाया था और गाजी का उपाधि भी धारण किया था। सबसे पहला यह शासक हुआ जिसने कौन सी उपाधि धारण किया, सुल्तान और गाजी। सुल्तान तो आप जान ही रहे हैं, सल्तनत के मालिक सुल्तान। लेकिन गाजी कौन सी होता है, तो जो काफिर होते हैं उनको नष्ट करने वाले को क्या कहते हैं, गाजी। पिछले वीडियो में आपको बताए होंगे कि जो गैर मुसलमान है वो सब कौन सी है,
काफिर है। जो मुसलमान नहीं है वो सब क्या है? काफिर है। और काफिर को जो विनाश करे वही क्या है? गाजी है। तो ये यहाँ विनाश करने आया था, इसलिए अपने आप को क्या कहलवाता है? गाजी। और एक उपाधि कौन लेता है? सुल्तान का। और महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक या भूत सिकन भी कहा जाता है। मूर्ति भंजक जितना भी आता था ना, जहाँ पे लूटता था ना, मूर्ति तोड़ देता था। मूर्ति सोना का होता था तो ले चल जाता था तोड़ ताड़ के। बौद्ध धर्म बहुत यहाँ पे विकसित था, पहले बहुत विकासशील था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत प्रफुल्ल होता है इस समय जब आक्रमण किया था। जितना बौद्ध धर्म के मूर्ति था सबको तोड़ने का काम यही किया है। हिंदू धर्म के मूर्ति भी बहुत सारा तोड़ा है। चक्र स्वामी के मूर्ति यहाँ पे गुजरात में, कांगड़ा में, फिर थानेश्वर हरियाणा में, बहुत जगह पे, सोमनाथ, फिर गुजरात में, सब बहुत मूर्ति तोड़ा है। इसलिए इसको कौन सा उपाधि मिलता है? मूर्ति भंजक, या इसी को दूसरी भाषा में भूत सिकन कहते हैं। भूत सिकन का भी मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक ही होता है डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला, नष्ट करने वाला। इसने प्रथम आक्रमण कब किया था? कहाँ किया था? काहे किया था? बदला लेना था। किससे लेना था? जयपाल से। एक में तो किया। जहाँ का शासक कौन था? हिंदू शाही वंश का जयपाल था। अभी आपको बताया कि जयपाल था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। 1000 ईस्वी वाला के कोई नतीजा नहीं निकलता। कौन हारा कौन जीता पूछो नहीं, दोनों अपना अलग अलग हो गया। फिर तैयारी करके अगला साल करता है 1001 ईस्वी में। किस पे आक्रमण करता है? जयपाल पे। वो अबरी जयपाल के हरा देता है। कौन? महमूद गजनवी हरा देता है। और यहाँ पे मृत्यु दंड उसको नहीं देता है। और शर्म से जयपाल क्या कर लेता है? अभी आपको समझा। 1026 में आपको सिर्फ जो महत्वपूर्ण है 17वां आक्रमण आपको नहीं पूछेगा, तो फिर हमने टाइम पास करके क्या करेंगे? जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ लेते हैं। 1006 ईस्वी में इसने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कहाँ है? कांगड़ा जिला है, अभी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला है। वहीं पे नगरकोट मंदिर पे आक्रमण किया था। हमेशा ये मंदिर पे करवे करता था। ये जानता था कि मंदिर में ज्यादा खजाना होवे करता है, मंदिर सोना के बनल रहता है, मंदिर के गेट भी सोना के रहता है, सब लूट के ले चल जाएंगे। तो ये ज्यादातर कहाँ आक्रमण करता था? मंदिर पे। ऐसे ही उज्जैन और मथुरा ये सब तो पूरा कृष्ण भगवान के ये सब पूरा गढ़ है ये सब मंदिर के। तो उज्जैन और मथुरा ये दोनों पे आक्रमण कब किया था? 1011 से लेके 12 के बीच में। और 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर मंदिर, थानेसर कहाँ है? हरियाणा, यहाँ पे आक्रमण किया था। यहाँ भी मंदिर है, कौन सा? स्थानेश्वर मंदिर। और यहाँ चक्र स्वामी का मूर्ति भंजित कर दिया था। चक्र स्वामी कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पे तोड़ दिया। यह हमेशा चक्र स्वामी जैसे चक्र धारण करने वाले विष्णु जी है ना, अब विष्णु के ही अवतार है कृष्ण जी, तो यहाँ कृष्ण जी का मूर्ति था। इसी को कौन तोड़ देता है? महमूद गजनवी तोड़ देता है। ये हमेशा एकदम अति मंदिर पर ही हमेशा आक्रमण करता था। अभी कैमा आक्रमण था? ये 1014 में आक्रमण किया था। 1011-12 हो गया। अब अगला आइए जो सबसे इसका फेमस है, ये उसी का कारनामा है, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कारनामा है। देखिए 1025 ईस्वी में इसने 16वां आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में किया था। यहाँ पे आक्रमण किया था। जहाँ का शासक कौन था? हाँ, जौन क्षेत्र में किया था उसको कहते हैं अनिलवाड़। कहते हैं अनिलवाड़। और वहाँ का राजा कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। भीम द्वितीय वो दूसरा है, उसको मूल राज द्वितीय भी कहते हैं। आगे आएगा, चिंता मत कीजिए। 1025 ईस्वी में कैमा आक्रमण इसका? कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात में। कौन से क्षेत्र में पड़ता था? यहाँ का राजा कौन था? भीम प्रथम था। याद रखिएगा, भीम प्रथम। भीम द्वितीय भी आएगा आगे, उसी का नाम है मूल राज द्वितीय। भीम द्वितीय पर किया, भीम प्रथम था यहाँ पे। अब यहाँ किया कोची था? सोमनाथ मंदिर। ये आप पत्थर के अभी देख रहे हैं, पहले लकड़ी के था, और इसका गेट जो था वो सोना के था। अब यहाँ पे भगवान शिव का मूर्ति था, उसको तोड़ दिया और पूरा ले चल गया। और जब ये लेके जा रहा था, देखिए इस 17 बार आक्रमण किया, और ये कैमा आक्रमण है? 16वां। पीछे कै गो आक्रमण कर चुका है? 15 गो। जितना 15 गो में ये आक्रमण में धन नहीं कमाया था, धन नहीं लूटा था, उतना एक आक्रमण में लूट लिया। काहे कि यहाँ सोमनाथ में आक्रमण में जब ही किया, काहे कि यहाँ का गेट भी और पूरा मंदिर के लकड़ी के था, और अंदर का मूर्ति भी सोना के था। बहुत अधिक धन लूट के जा रहा था। और जब ये जा रहा था तो रास्ते में जाट लोग, जाट जानते हैं ना? जाट जानते हैं ना? हाँ, ये तीनों धर्म में पाए जाते हैं। हिंदू में भी होते हैं, क्षत्रिय होते हैं हिंदू में भी, मुस्लिम में भी, और बौद्ध धर्म में भी होते हैं, जैन में भी होते हैं, जाट लोग होते हैं।
अभी सब बड़ी लड़ाई में तेज रहता है, क्षत्रिय लोग तो ऐसी लड़ाई में तेज। पहले ऐसु नाम हर एक जो आक्रमणकारी वो सबसे जट लोग भिड़े ही हैं, लगभग सबसे लड़े। तो जट लोग से भीड़ गए, जट लोग जितना है देखे कि लूट के ले जा रहा है तो भीड़ गए, आधा ज्यादा संपत्ति वही सब लूट लिया आक्रमण करके। अभी सोचा कि अभी युद्ध करना अच्छा नहीं है, अभी हम संपत्ति ले ले हैं, अगर संपत्ति के हम गज में पहुंचा दे तो फिर सबके सिखावे आएंगे, हम अक्कल बढ़िया से आएंगे, फिर सबके कूटे हैं। तो ये बेचारा जितना धन लूटा वो सब जट लोग छोड़ दिया और ये चल गया। और ये कैमा आक्रमण था, 16वां था। जब जा रहा था तो किससे भिड़ गया? जट लोग से मिल गया, भिड़ गया कश्मीर के पास। कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस सब क्षेत्र में कौन सब रहते हैं? जट लोग रहते हैं ज्यादा, ये सब क्षत्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़ा में बड़ी तेज, ये सब युद्ध बड़ी करते थे पहले। तो जब ये जा रहा था तो जट लोग लड़ गए इससे, अब वो पहुंचा दिया अपना धन, और फिर अपना 17वां आक्रमण और अंतिम आक्रमण। ये तो अपना अंतिम आक्रमण नहीं जान रहा था कि हमारा अंतिम है, लेकिन 17वां आक्रमण इसका अंतिम आक्रमण है। और 17वां आक्रमण किस पे किया? जाटों पर किया। कब किया? 1025 में लौटा, एक साल तैयारी किया होगा, व्यवस्था किया होगा सेना उना के, और 1027 में अंतिम आक्रमण किस पे किया? जाट लोग पर किया। काहे कि इसका सोनवा लूट लिया था। जब जाट लोग पर किया तो जाट के तो पराजित कर दिया, लेकिन जब लौटा तो अपने क्षेत्र में गजनी में 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। कब मृत्यु हो गया? 1030 ईस्वी में। तो आपको कुछ जो प्रमुख आक्रमण था वो आपको बता दिए। महमूद गजनवी कहाँ के था, उसके पिताजी कौन थे, इसका कौन सा क्षेत्र था, कहाँ कहाँ आक्रमण किया, ये सब आपको हो गया। अब इसके बाद कुछ है, ये कौन सा मंदिर है? इसका मृत्यु जब जाट लोग जा रहा था लड़ाई करके तो बहुत घायल हो गया था, घायल हुआ और जाकर वहां पे 1030 ईस्वी में इसका मृत्यु होता है। ये है सोमनाथ मंदिर, जब ये नष्ट हुआ था, और ये अभी का सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में है। इसको बनवाए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको कौन बनवाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। ये पीछे से घिंचल है, आगे से घिंचल है। हाँ, अभी भी सोना के नहीं, आगे चल गया जी। ये है सोमनाथ मंदिर, और ये अब के सोमनाथ मंदिर है। इसको बनवाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन ये पहला बार कौन बनवाया था? तो भीम प्रथम बनवाया था। कौन बनवाया था? भीम प्रथम। और अंतिम बार कौन बनवाए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस समर्पित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको समर्पित है? राजेंद्र प्रसाद को, हमारे प्रथम राष्ट्रपति को। अब ये है ना महमूद गजनवी, इनके साथ में कुछ कवि लोग भी आए हैं, दरबारी कवि लोग भी आए हैं, इतिहासकार भी आए हैं। अब कौन कौन आए हैं यही प्रमुख इससे पूछता भी है, और उनका रचना क्या है वो कभी कभी पूछता है। तो देखिए 3-4 गो हैं महमूद गजनवी के समकालीन लेखक, मानी कि इसके काल के लेखक कुछ हैं। पहला कौन है? अल-बरूनी। उसी गजनवी के साथ यहाँ भारत में आया भी था, 1014 ईस्वी में उसके साथ आया था भारत में। कौन? अल-बरूनी। और इनका एक रचना है किताबुल हिंद, इसी को कहा जाता है तहकीक हिंद। हिंद तो जानते हैं हिंदुस्तान, तहकीक माने होता है खोज। अगर इसको इंग्लिश में आप बोले, इंग्लिश आप लोग ज्यादा जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका होगा अंग्रेज, माने भारत का खोज, तहकीक हिंद। इसके रचनाकार कौन है? अल-बरूनी। किसके काल के हैं? महमूद गजनवी। अगला कौन है? फिरदौसी। इनका रचना क्या है? शाहनामा। उत्तरी कौन है? उत्तरी क्या किए हैं? तो चचनामा। देखिए चचनामा एक किताब है, पुस्तक है, और ये लिखा गया था सबसे पहले अरबी भाषा में, और कौन इसके लेखक हैं आज तक पता नहीं चला है। ये अज्ञात बुक है, अज्ञात लेखक का एक किताब है, आज तक चचनामा के कौन लेखक हैं पता नहीं चला है। इसी उत्तरी अरबी से फारसी में अनुवाद किए हैं चचनामा का, ठीक ना? चचनामा का अनुवाद कौन किए हैं? उत्तरी किए हैं। उत्तरी भी किसके समय के थे? महमूद गजनवी। लिखा गया है चचनामा कौन से भाषा में? अरबी में। किस भाषा में अनुवाद किए? फारसी। वैहाकी वो थे। ये गजनवी के पिता के जीवनी लिखे हैं, तारीख सुबुक्तगीन। पिता का नाम कौन था? और गजनवी के पिता के जीवनी कौन लिखे हैं? वैहाकी लिखे हैं। तो ये 4 गो प्रमुख लेखक हैं जो किनके समय के हैं? महमूद गजनवी के समय के हैं। तो महमूद गजनवी के शुरू से लेकर अंत तक आपको इतना है, इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको कोई परीक्षा में ना पूछेगा। आगे आइए, आगे है कौन? अभी आपको बताया कि तुर्क आक्रमण करने वाले
कितने व्यक्ति? 2 व्यक्ति। पहला कौन? हाँ, महमूद गजनवी। और दूसरा कौन? मोहम्मद गौरी। ये जो है ये सबसे पहले जान लीजिए कि महमूद गजनवी कौन से वंश का था? यामी वंश का। ये कौन से वंश का है? संसबनी वंश का। देखिए पहले आपको ऑप्शन में इशू रहेगा गजनी वंश के कौन था? महमूद गजनवी, ऐसे करके पूछेगा आपको। जैसे गजनवी आप पढ़े ना, गजनवी, तो आपको ऐसे पूछेगा कि गजनवी कौन से वंश का था? गजनी वंश के था, यामनी वंश के था, इस संसबनी वंश के था, कौन से वंश का था? तो डायरेक्ट अंतिम में कौन देखता है? जैसे अंतिम कोई लेकिन देखता है कि गजनवी है तो गजनी वंश के होगा, लेकिन था वो कौन से वंश का? यामनी वंश। वैसे यहाँ पे गौरी कौन से वंश का? तो गौर वंश का, कि ये संसबनी वंश का, कि यामनी वंश का, ऐसे पूछता है। हम कई सेट में देखे हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा वंश का था? संसबनी वंश का था। इसके वंश का नाम क्या था? मोहम्मद गौरी के संसबनी। और इसने प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किया था। आपको मुल्तान हम दिखाए थे, सिंध कल दिखाए थे ना आपको। सिंध के ऊपर का क्षेत्र ही मुल्तान कहलाता था। ऊपर का क्षेत्र कौन सी था? सिंध का ऊपर मुल्तान। और इसने सबसे पहले कहाँ किया था आक्रमण? मुल्तान पे। कब किया था? 1175। वहाँ पे मुसलमान रहते थे, उनको कहा जाता था करमाथी मुसलमान। कौन सा मुसलमान? करमाथी मुसलमान। ये आतंकवादी जैसे ट्रीट किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आतंकवादी हैं, बड़ी सब माने कि अपने धर्म से अलग कटे हुए व्यक्ति हैं, सब करमाथी मुसलमान। अब यहीं पे कौन आक्रमण किया था? कौन किया था? गौरी किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। यह इसका पहला आक्रमण है। सबसे पहले जो अरब आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में, और 1000 ईस्वी में कौन किया था? गजनवी किया था। और सबसे पहले कौन सा तुर्क आक्रमण किया था? तो सुबुक्तगीन किया था। कब किया था? 986 ईस्वी में किया था। तुर्क आक्रमण पहला बार कब? 986। अरब आक्रमण पहला बार कब? 712। गौरी पहला बार आक्रमण कब? 1175। और इसने 1178 ईस्वी में गुजरात के अनिलवाड़ पर आक्रमण किया था। और यहाँ के चालुक्य वंश के भीम द्वितीय राजा थे। कौन राजा थे? भीम द्वितीय। इन्हीं को मूल राज द्वितीय भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूल राज द्वितीय। लेकिन एकरा में गौरी क्या हो जाता है? हार जाता है बेचारा। देखिए दूगो आपको पहले पढ़ाए, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी। वो दोनों का यहाँ पे उद्देश्य था इस्लाम धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार करना और धन को लूटना। लेकिन इसका उद्देश्य अलग था। इसका उद्देश्य था भारत पे आक्रमण करके यहाँ पे शासन स्थापित करना, साम्राज्य को विस्तार करना। इसका उद्देश्य अलग था। इस्लाम धर्म का प्रचार तो यह करेगा, साम्राज्य अगर विस्तारित कर दिया तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेगा, जबरदस्ती करेगा, जबरदस्ती मनवाएगा आपसे। इसका उद्देश्य एक और बढ़ गया, साम्राज्य विस्तार। इसने प्रथम आक्रमण कब किया था? 1175। द्वितीय आक्रमण कब किया था? 1178। कहाँ किया था? गुजरात के अनिलवाड़ पे किया था। यहाँ के शासक कौन थे? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। इसमें जीता कि हार गया? इसके बाद गौरी ने 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। जब यहाँ 1178 ईस्वी में हारा था तो इनके जो मम्मी थे भीम द्वितीय के, वो बोले कि छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ दो, ये बेचारा ऐसे आ गया होगा आक्रमण करे, छोड़ दो इसको, माफ कर दो, जाए दो, मत मारो। तब मम्मी के कहने पे भीम द्वितीय इसको छोड़ दिए। मम्मी का नाम ऐसे नहीं पता है, याद नहीं है, देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। मम्मी का नाम उतना पूछेगा भी नहीं। तो ऐसा कहानी है, कहानी पढ़िएगा ना बुक में, तो ऐसा है कि अपने मम्मी के कहने पे भीम द्वितीय इसको माफी दे देता है। और माफी देते ही यह भागता है उत्तर भारत की ओर। कहाँ भागता है? उत्तर भारत की ओर। और कश्मीर और सिंध पे जाके अपना कब्जा जमा लेता है। कहाँ कब्जा जमाता है? सिंध और कश्मीर पर। और इस समय दिल्ली, अजमेर और सांभर चलता था गुजरात, इस सब में सांभर क्षेत्र है। सांभर तो अभी दाल होता है वो नहीं, सांभर खाने वाला नहीं, सांभर क्षेत्र है। दिल्ली, अजमेर और कौन सा? सांभर। ये तीनों क्षेत्र में एक चौहान वंश है, उसका राज चलता था। जब ये आक्रमण किया था 1179 ईस्वी में सिंध और कश्मीर पर, उस समय अजमेर, सांभर राजस्थान में है, तो दिल्ली जान रहे हैं, अजमेर जान रहे हैं और सांभर, ये तीनों क्षेत्र में कौन से वंश का था? चौहान वंश का शासक था। और यहाँ जो अभी राजा था उसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय, या इसी का दूसरा नाम मिलता है राय पिथौरा।
इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? राय पिथौरा। इसका शासन चलता था, जिसके साथ गौरी ने युद्ध भी किया। किसके साथ? पृथ्वीराज तृतीय के साथ या पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसी को पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं या फिर राय पिथौरा भी कहते हैं और पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, सब एक ही नाम है। इसके साथ गौरी युद्ध किया। अब बड़ी वाली कहानी है इसका, अगर आप इतिहासकार के अनुसार चलिएगा आपको परीक्षा में भी वही चलेगा कि गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के साथ कितना युद्ध हुआ, तो दूगो। इतिहासकार कितना मानते हैं? दूगो। लेकिन इसके जो राज कवि थे, राज दरबार में जो लेखक रहते थे, उनका नाम था चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के राज कवि कौन थे? चंद्रवरदाई थे। अब ई अपना एगो अति लिखे हैं, किताब लिखे हैं जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या लिखे हैं? पृथ्वीराज रासो। अब एकरा में ये कहानी बताते हैं कि एकरा में 21-22 बार आक्रमण किया है गौरी, और 21-22 बार हराए हैं, और हमेशा माफी मांग लेता था गौरी पृथ्वीराज तृतीय से। किससे? पृथ्वीराज तृतीय। जब हारता तब माफ कर दीजिए, हम अगला बार आक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे टोटल कितना बार बोला गया है इसमें? 21-22 बार बोला गया है। कौन से किताब में? पृथ्वीराज रासो में। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के मित्र भी थे और इनके राज कवि भी थे, ये कवि थे, ये हमेशा इनके साथ रहते थे। हाँ, वही कविता वो यही बोले थे, वो यही लिखे भी हैं। पृथ्वीराज रासो एक रचना है, किताब है। इसके लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहते थे? तो पृथ्वीराज के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज के साथ किसने युद्ध किया? तो गौरी ने युद्ध किया। ऐसे इतिहासकार कितना युद्ध मानते हैं? 2 युद्ध मानते हैं। कौन कौन? तो तराइन एगो क्षेत्र है, वहीं पे तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये 2 युद्ध हुआ है। प्रथम में यही जीतते हैं पृथ्वीराज तृतीय, और दूसरका में हार जाते हैं। और इनकरे हारला के बाद यहाँ पे फिर मुस्लिम शासन का भारत में स्थापना होता है, और यहाँ से 600 साल तक पूरा एकदम मुस्लिम शासन का ही चलता है यहाँ पे, इनकरे हार के बाद। तो अब सुनिए इधर, अब तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। ये आपको जानना है। तो आइए जानिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच? गौरी के बीच लड़ा गया, जिसमें गौरी की हार हुई, परंतु इसने माफी मांग लिया। लतखोर था, हमेशा माफी मांगते चलता था। पृथ्वीराज रासो में तो इसको 21-22 बार बोला गया, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि काल्पनिक कहानी है। पृथ्वीराज रासो सच्चा घटना नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। सिर्फ 2 बार आक्रमण हुआ है। तराइन का प्रथम युद्ध है, हाँ साथी था, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं इतिहासकार लोग। और आपको परीक्षा में भी पूछेगा तो 2 ही मारिएगा, हाँ 2 ही मारिएगा कि 2 ही युद्ध हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और दूसरा का 1192। प्रथम में कौन हारता है? गौरी हारता है, और उसने माफी मांग लिया तो माफ कर दिए। और फिर दूसरा का जब होता है, उससे पहले एक वाव कहानी सुनिए इधर। जब हरा ही दिए तो गौरी से अपना हटा लेके चलो, हार गया तब थोड़े आक्रमण करेगा। एक गौरी से नजर हटा और दूसरा का गौरी पे नजर डाल दिए। कौन? चौहान जी। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। दूसरा का गौरी कौन हो? वो सचे में गौरी। देखो इधर, इस समय कनौज में गढ़वाल वंश चलता था। कनौज उत्तर प्रदेश में कौन सा वंश चलता था? गढ़वाल वंश। और इसके राजा जयचंद थे, और जयचंद पृथ्वीराज तृतीय को पसंद नहीं करते थे, विवाद रहता था। अब हाँ ससुरे था, लेकिन जबरदस्ती बनावल ससुर। कैसे? कहे कि जयचंद है, ये अपन बेटी को पसंद करता था पृथ्वीराज तृतीय। जयचंद की एक बेटी थी। कौन थी बेटी? संयोगिता। बेटी का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता के पसंद कौन करता था? पृथ्वीराज तृतीय। अब संयोगिता के पसंद तो करता था, लेकिन जयचंद इसको पसंद तृतीय को नहीं करते थे। अब स्वयंवरे वो रचाया गया। पहले तो स्वयंवरे होता था, ये सब ब्याह हुआ होता था पहले तो। जाओ अपना पराक्रम दिखाओ, चुन के ले चलाओ, हाँ अपना रजिस्ट्री करा लो। लेकिन अब वैसे ना होता है। सुनो इधर, तो स्वयंवर जब हुआ तो सब अगल बगल के राजा के बुलावल गया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के बुलावल नहीं गया। ये बेचारा गुस्सा गया कि हम ही उससे प्यार करते हैं, हमरे नहीं बुलावल गया तो हम कैसे लाएंगे ओकरा? चलो जबरदस्ती उठा के ले चलाएंगे। और जबरदस्ती गए, उठा के ले चलाए। अब केकरो बेटी को उठा के ले चलेगा, वो तोरा चुमा लेगा ना?
लड़ाई ना करेगा भाई। हाँ तो सुनिए, ये जो राजा जयचंद हैं, राजा जयचंद खफा हो गए उससे, किससे? पृथ्वीराज तृतीय से। दोनों के बीच तनातनी हो गया, और जब तनातनी हो गया तो राजा जयचंद कमजोर राजा थे, पृथ्वीराज तृतीय के सामने टिक नहीं पाते। तो ये एगो दिमाग लगाए, जो गौरी है वो तो लड़ ही रहा है, अगर हम उसको सहायता कर दें तो गौरी जीत जाएगा और हमारा बदलाव पूरा हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगा। तो ये जाके गौरी से संधि कर लिया। किससे संधि कर लिया? कौन कर लिया? राजा जयचंद। राजा जयचंद जब जाके कर लिया तो गौरी फिर आक्रमण किया, और अगले साल आक्रमण किया। कब किया? 1192। और यही कौन सी आता है? घर के भेदी लंका ढाए, है ना। वो विभीषण न मिलता था, रावण मराता, अपने भाई मरवा दिया, उसी अपने बगल गिर राजा इसको मरवा दिया, हरवा दिया। हाँ हाँ, राजा जयचंद अरे ससुरे न हुए, दामाद के नहीं सुहारा है सब, अपने मरवा दिया दामाद के। तो 1192 इसमें कौन सा युद्ध होता है? लड़ाई का द्वितीय युद्ध होता है। चौहान और मोहम्मद गौरी फिर रहता है, लेकिन इसको साथ देने वाला कौन हो गया? राजा जयचंद हो गया। अब दुगो हो गया। अब दोनों मिल के पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब हरा दिया, अब इतिहासकार मानते हैं कि हराता है, यहीं पे कत्ल कर देता है। लेकिन जो यहाँ पृथ्वीराज रासो किताब है उसमें अलग कहानी है, और जो फिल्म भी बना है पृथ्वीराज चौहान, ओकरा में भी यही पृथ्वीराज रासो पे आधारित बना है, और इसको इतिहासकार काल्पनिक कहानी मानते हैं। एकरा में कहानी कहा था, चंद्रबाई बोलते हैं कि हमने के मारा नहीं था, दोनों हमने दोस्त के किडनैप करके ले चल गया, अपने अफगानिस्तान में ले चल गया, गजनी क्षेत्र में ले चल गया, गौर क्षेत्र में, वहाँ पे ले जाके हमको कैद कर दिया। और 1206 ईस्वी में एगो खेल हो रहा था, खेल प्रतियोगिता, और सब अपना पराक्रम दिखा रहा था। तो हम बोले गौरी से कि हमारे दोस्त जो हैं पृथ्वीराज चौहान, उनमें एक बहुत अद्भुत कला है, उस शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, उनको आँख पर पट्टी बांध दीजिए ना। जैसे ये ले गया था ना, तो इनका आँख फोड़ दिया था, इनका पृथ्वीराज चौहान की। कौन फोड़ दिया था? गौरी। तो दिख तो नहीं रहा था इनको कुछ, तैयो बोले कि अगर इनको पट्टी भी बांध दीजिएगा ना, तैयो ये आवाज सुन के खाली एगो बाण चलाएंगे और सही निशाना जाके लगेगा। तो गौरी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ कि सच में ऐसा होता है। तो चंद्रपदाई बोले कि हाँ सच में होता है। बोले गौरी कि अगर ऐसा ना हुआ तो दोनों के मौत के घाट उतार देंगे हम। शब्द भेदी बाण चलाना जाता है तो हाँ सामने हम दिखवाएंगे। तो चंद्रपदाई बोला कि एगो शर्त है, अगर आप आज्ञा दीजिएगा तभी हमारा दोस्त बाण चलाएगा, आपको आज्ञा देना पड़ेगा। वो थोड़ा सा अंदर से प्रपंच रच रहे थे कि कैसे मारल जाएगा। और ये कहानी है कौन से किताब का? पृथ्वीराज रासो का। अब वो बोले एगो शर्त रखे कि आप ऑर्डर दीजिएगा तभी बाण चलाएगा। उसको हाथ खोल दीजिए, उसको बाण थमा दीजिए, धनुष थमा दीजिए, और उसको सिर्फ आप ऑर्डर दीजिएगा चलो चलाओ, तब वो चलाएंगे बाण, और सही निशाना पे जाके लगेगा। उधर निशाना रखल था। अभी जाके कान में बोलते हैं कि 4 बांस और 18 गज, शायद ना जी, 4 बांस 18 गज अंगुलष्ट प्रमाण, 4 बांस 18 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान, ऐसे कुछ कविता था। ये जाके कविता सुनाते हैं कान में सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे इतना दूरी पे स्थित है। कौन है? गौरी स्थित है। अब जैसे ही वो ऑर्डर आपको देगा वैसे आपको बाण से, आप शब्द भेदी बाण चलाना चाहते ही हैं, आप मार दीजिएगा उसको, आपको बदला पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही होता है एकदम सटीक निशाना लगाते हैं और ये मार देते हैं। ऑर्डर देता है जैसी गौरी वैसे ही मार देते हैं। अब ये दोनों के सेना का हालत करता, राजा को मार दिए गौरी के, सेना का हालत करता, भर के कूद देता बढ़िया से एकदम। इसलिए ये जो चंद्रप्रदाई थे अपने से अपने मित्र के चाकू मार के जान ले लेते हैं और अपनों मार लेते हैं, दोनों अपने में मारामारी कर लेते हैं। हाँ, कहे कि सेना तो फिर बढ़िया से ना कूदता, बढ़िया से वो सब खातिरदारी करता, तड़पा के मारता वो सब। ओकरा से अच्छा है कि अपने मित्र से मर जाते हैं और अपनों मार लेते हैं, तो दोनों मर गए। ये कहानी कहाँ के है? पृथ्वीराज रासो के। लेकिन इतिहासकार ये कहानी को काल्पनिक मानते हैं, और जितना सीरियल फिल्म है सब यही कहानी दिखाता है, यही क्लाइमेक्स दिखाता है कि अभी पृथ्वीराज चौहान मरा नहीं है, अपने दुश्मन का बदला लेके मरेगा, है ना। तो लेकिन ये कहानी काल्पनिक है, आपको परीक्षा में ये कहानी नहीं लिखना है, लिखना का आपको ठीक नहीं करना है। मरा कब? 1192 ईस्वी में ही मर गया। कौन मर गया? पृथ्वीराज चौहान। अब यही जो साल है भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होता है। गौरी ने 1183
1393 ईस्वी में दिल्ली को अपना क्या बनाया, राजधानी बनाया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कब मारेंगे हम लिखिए, 1192। और भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना कब मारेंगे, 1192। और ये अपना दिल्ली को क्या बनाता है, कौन बनाता है, गौरी बनाता है, मोहम्मद गौरी। अब यहाँ से मुस्लिम शासन के पूरा भारत में फिर शुरुआत होता है, आरंभ होता है। हाँ, इसके बाद एगो आपको सूफी मत बताए थे ना, जो गौरी है इन्हीं के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। कब आए थे, 1192 ईस्वी में इन्हीं के साथ आया था। और ये आए थे तो अजमेर में रहे थे, अजमेर में ही अपना कुटिया बनाए थे, वो अजमेर में ही मर गए। और अजमेर में भी अभी इनका दफन है जाती कब्र। अब इन्हीं को कहा जाता है कब्र, इन्हीं का कब्र क्या कहलाता है, अजमेर शरीफ कहलाता है। तो इनके बारे में आगे जानेंगे कि इनके साथ आया था, गौरी के साथ, इसलिए आपको इसके साथ बता दिए। अब आगे आइए, आगे चंदावर का ही, जब अपने मित्र का अपने दामाद का नहीं हो सकता है तो गौरी के का हो जाएगा, होगा। इस सोच के गौरी सोचा जो अपने दामाद के नहीं हुआ, अपने रिश्तेदार के मरवा दिया, वो हमरा का साथ देगा, हमरो आगे चल के छल करके मरवा सकता है, काहे नहीं कर हम साफ कर दे। तो साफ करने के लिए ये को युद्ध लड़ा, कौन कौन, मोहम्मद गौरी और जयचंद, और वो कहलाता है चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। यह युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1194 ईस्वी में। किसके किसके भी, एकदम प्रमाणित है कि हारेगा ही, यही जयचंद्र कमजोर राजा था। जब पृथ्वीराज चौहान से हार गया तो इसे भी तो हारेगा ही, हार गया। और एक ये जो चंदावर का युद्ध है, इसमें गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत वफादारी से लड़ता है। कौन लड़ता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। अब देखिए यही एगो नहीं है, इनके 3-4 गो बड़ी फेमस गुलाम है, जैसे बख्तियार खिलजी के नाम सुने हैं, यलदौज के नाम सुने हैं, कुबाचा के नाम सुने हैं, और एगो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम सुने ही हो। ये 4 गो प्रमुख गुलाम था, किसके, मोहम्मद गौरी के। यही चारों गुलाम के नाम भी आपको आगे आएगा। बख्तियार खिलजी के सिर्फ एक जगह पे नाम आएगा, और वो है गौरी के प्रमुख गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के एक जगह नाम आएगा तो अब ये जान लेते हैं कब नाम आएगा, तो 1204 से 1205 ईस्वी में नाम आएगा। काहेला नाम आएगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। कब किया था, हाँ, इतना मानी किताब था ना कि 6 महीना तक लहर रहा था, खाली 6 महीना तक आग लहरते रहा ओकरा। इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, विश्व प्रसिद्ध था, तो याद रहता तब हो ओकरा में हम पढ़ा। चंदावर के युद्ध में अच्छे प्रदर्शन के कारण ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसको खुश होकर गौरी क्या बना देता है, सेनापति बना देता है। और कुछ समय के लिए भारतीय साम्राज्य को उसे सौंप कर तुर्क वापस लौट जाता है। तुर्क में गजनी वापस लौट जाता है। कौन, गौरी। कुछ समय के लिए सौंप दिया, किसको सौंप दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। और कहाँ लौट गया अपने, गजनी में, वहां भी उसका साम्राज्य था, वहां लौट गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और एक काम सौंपा था कि यहाँ पे इस्लाम धर्म काम जब तक नहीं है तब तक चर्चा करो, तुम प्रचार करो। अब इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ये कुछ काम करता है। अभी गुलाम वंश का स्थापना नहीं किया है, कुछ काम किया है। गुलाम वंश का स्थापना करेगा इसके मृत्यु के बाद, गौरी के मृत्यु के बाद। गुलाम वंश की स्थापना कौन किया है, यही कुछ साल बाद अब करेगा, 1206 में करेगा, मरेगा वो करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, उससे पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ काम किया है। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के सबसे पहला मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम बनाया था। कौन सा मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम। कौन बनवाया था, कौन से धर्म के प्रचार के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। कौन इसको सौंप के गया था ऐसा जिम्मेवारी, कब बनवाया था, और इसी वर्ष 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था अजमेर में। अजमेर में कुछ बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और उसके बाद आओ भी कुछ काम किया है। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुरु कुतुबुद्दीन अल काकी के नाम पर कुतुब मीनार के नींव रखते हैं। किनके नाम पे, अल काकी के नाम पे। दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा जाता है, लेकिन ये बेचारा पूरा नहीं कर पाता है। पूरा कौन करवाता है, पूरा करवाता है इल्तुतमिश 1229 ईस्वी में। कब पूरा करवाता है, हाँ, ये जो कुतुब मीनार है, एकरा पे पहले माइक बंद रहता था, यहाँ से अजान दिलाता था।
अजान दिवाता था। पहले माइक नहीं होता था, मैं चढ़ के देता था अपना पे, अजान के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर बोला तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लेकिन शुरू कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब करवाया था? अभी शासक नहीं बना है, अभी गुलाम ही है, और फिर भी यह कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अभी कोई किसका शासन चल रहा है यहाँ भारत में? गौरी का। लेकिन गौरी अभी कहाँ गया है? गजनी गया है। तब तक यहाँ कौन संभाल ले कमान? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। पहला काम किया कि वो पहला मस्जिद बनवाया भारत का, कुव्वतुल इस्लाम। कहाँ बनवाया? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में। और फिर अगला काम किया, कुतुब मीनार का नींव रखा। लेकिन पूरा कौन करवाया? और 1205 ईस्वी में गौरी वापस भारत आया। भारत कब वापस आया? 1205 में। और 1206 में फिर कश्मीर लौट रहा, कश्मीर से जा रहा था रास्ते से, अपने फिर गजनी क्षेत्र में जा रहा था। वहीं पे खोखर एगो जनजाति है, बड़ी खतरनाक जनजाति, लड़ाई करने में बड़ी सब आगे रहता है। खोखर जनजाति, हाँ, जम्मू कश्मीर में। खोखर जनजाति से ही भिड़ गया। खोखर जनजाति से ही नहीं भिड़ा, जनजाति भिड़ गया एक तरह से। हाँ, भिड़ गया और एक में पूरा तरह घायल कर दिया खोखर जनजाति इसको, गौरी को। कौन कर दिया? और साथ में इल्तुतमिश था। साथ में कौन था? देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये गौरी के दामाद था। किसका दामाद? गौरी के। और दामाद था वो गुलाम। और ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद था इल्तुतमिश, और गुलाम भी था। और यही आगे चल के शासक भी इल्तुतमिश बनेगा, और वही पूरा करवाएगा कुतुब मीनार का। तो जब लौट रहा था तो 1205 ईस्वी में वापस लौट रहा था, आया भारत में, और 6 ईस्वी में वापस जा रहा था। और कौन सा जनजाति से भिड़ गया? खोखर जनजाति से। और बहुत बुरी तरह क्या हो गया? घायल हो गया। अब इसको बचा के इल्तुतमिश ले चल गया गजनी। साथ में कौन जा रहा था? इल्तुतमिश। किसका दामाद? कुतुबुद्दीन ऐबक का। साथ में था इल्तुतमिश। कैसूम बचा कर ले चल गया, लेकिन बहुत घायल था। और उस समय इतना उन्नत तकनीक नहीं था कि कोई के बचा लीजिएगा, तलवार से कटल है तब सर पे मार दिया था, तलवार से गला पे मार दिया था, घायल बहुत हो गया था। और 1206 ईस्वी में ही क्या हो गया? मौत हो गया। अब मौत हो गया तो गजनी अफगानिस्तान से लेके पूरा भारत तक इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र कि अब मौसमात हो गया। आप कौन देख ले करेगा इसका? 4 गो इसका क्या था? गुलाम था। 4 गो में बख्तियार खिलजी का तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 गो गुलाम के मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में रह गया, हिंदुस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया, और गुलाम वंश की स्थापना किया। यल्दौज था और कुबाचा। कै गो इसका गुलाम बताया आपको? 4 गो। बख्तियार खिलजी के नाम वही एक बार आएगा, और 3 गो बाकी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ कब्जा लिया? भारत। यल्दौज कहाँ कब्जा लिया? गजनी। और कुबाचा कहाँ कब्जा लिया? काबुल और गंधार, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्षेत्र आता है। इसका जो पूरा क्षेत्र था, इस पे कै गो के अधिकार हो गया? 3 गो के अधिकार हो गया। और बख्तियार खिलजी भारत में रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में। काबुल गंधार पे किसका अधिकार हो गया? कुबाचा का। यल्दौज पे किसका? गजनी का। और भारत पे किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और यहीं पे मरला के बाद 1206 में मर गया ना। अब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक कौन से घर यहाँ पे वंश का स्थापना करेगा? गुलाम वंश का। और फिर गुलाम वंश आगे चलेगा, और गुलाम वंश में फिर 11 जो शासक हुए उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज शायद इतना ही है। हाँ, इतना ही है आज। इतना ही वीडियो रखते हैं। धन्यवाद।